आप आए, मौसम में तलखी है, जैसे शीतल हवाएं आ गईं, मधुबन में भट्ठी करने माताएं आ गईं और भट्ठी से शक्ति भरने माताएं आ गई। स्वागत में दसों दिशाएं माताओं की महिमा गाएं। और आज तो बाबा भी मुरली में वंदे मातरम सुनाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें। में भट्ठी करने माताएं आ गई, भट्ठी से शक्ति भरने माताएं आ गई। मधुबन में भट्ठी करने माताएं आ गई, भट्ठी से शक्ति भरने माताएं आ गई। स्वागत में दसों दिशाएं माताओं की महिमा गाएं, शांति वन में ये शीतल हवाएं आ गई। बाबा दादी की प्यारी आशाएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम। दुनिया ने गिराया है, भगवन ने उठाया है, सबने ही ठुकराया है, प्रभु ने गले लगाया है। सारी भंडारा भी माताओं से भर जाता है। भारत भाग्य विधाता है, नवयुग की निर्माता है, भंडारी भंडारा भी माताओं से भर जाता है। बाबा की सेवा साथी पूजाएं आ गई, बाबा की सेवा साथी पूजाएं आ गई। मधुबन में भट्ठी करने माताएं आ गई, भट्ठी से शक्ति भरने माताएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम। और लक्षण को समान बनाने वाली, संपन्नता संपूर्णता को शीघ्र लाने वाली। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली, संपन्नता संपूर्णता को शीघ्र लाने वाली। परिवर्तन मौसम ले मस्त फिजाएं आ गई, परिवर्तन मौसम ले मस्त फिजाएं आ गई। मधुबन में भट्ठी करने माताएं आ गई, भट्ठी से शक्ति भरने माताएं आ गई। स्वागत में दसों दिशाएं माताओं की महिमा गाएं, शांति वन में ये शीतल हवाएं आ गई। बाबा दादी की प्यारी आशाएं आ गई। स्वागतम स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम, स्वागतम शुभ स्वागतम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा मधुर वाणी ग्रुप। सबके मन में उमंग उत्साह भट्ठी करने के लिए भर दिया। हमारे बीच हमारी अति प्यारी आदरणीय ईशु दादी जी भी पहुंच चुके हैं। हम उनका भी बहुत बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ, दादियों को दीदियों को गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें और आप सभी करतल ध्वनि द्वारा। तालियां बजाते रहिए, अच्छा है।
हमारे बीच हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी उपस्थित हैं। विशेष इस भट्टी के लिए हमारी दो वरिष्ठ बहनें बाप समान कहें हमारे सामने, वो है हमारी शुक्ला दीदी जी और नलिनी दीदी जी, दोनों उपस्थित हैं। विशेष रूप से आपकी भट्टी कराने के लिए आए हैं। मैं जब आदरणीय नलिनी दीदी को देखती हूँ तो मुझे बहुत बचपन की बहुत सारी बातें स्मृति में आती हैं, और ऐसी बहुत सी बातें हैं शायद उनको भी ख्याल में आती होंगी। जैसे साकार बाबा मुरली में कहते हैं कि लौकिक पिता ने बच्ची को सेंटर दहेज में दिया। मैं समझती हूँ ये हमारा एक सबसे पहला मिसाल है। मुझे आदरणीय काकू भाई और विजया बहन, वो भी दोनों याद आ रहे हैं। उन्होंने कैसे मुंबई का घाटकोपर सेवा केंद्र जो आज भी है, और कैसे उनका सारा परिवार साकार बाबा से उन्होंने पालना ली, और किस तरह से उन्होंने नलिनी दीदी को ये सेवा केंद्र बनाकर दिया। आप बहुत ही कुशल वक्ता हैं, आप में बहुत सारी खूबियां हैं। प्रारंभ से ही आप ट्रेनिंग देते रहे, क्योंकि उनका शौक रहा शुरू से कल्चरल्स की तरफ, तो उन्होंने कल्चरल में भी बहुत कन्याओं को ट्रेनिंग दी। हम बहुत छोटे छोटे होते थे जब बच्चों के प्रोग्राम करते थे। मुझे अभी तक याद है कि नलिनी दीदी दिल्ली में जब आई तो वो हमें सिखाया करती थी कि मंच पर किस तरह से परफॉर्मेंस देनी है, वो भी मुझे याद है। और साथ ही साथ जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है हमारी, शुरू से ही वो टीचर्स ट्रेनिंग में उनकी रुचि रही, और उन्होंने इस रुचि को करते हुए 5 ऐसी टीचर्स ट्रेनिंग की किताबें लिखी हैं जिसमें बहुत छोटी छोटी बातें जो ध्यान देने जैसी होती हैं, ऐसे हमें कभी ख्याल में भी नहीं आती है, ऐसी वो उन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं। वो आज भी टीचर्स को वो पढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप सभी आजकल जो मुरली सुनते होंगे, सुबह सुबह मुरली का सार, वो भी हमारी नलिनी दीदी जो हैं वो रोज रिकॉर्ड करते हैं, और वो सारी दुनिया भर में वो मुरली का सार पहुंच जाता है। मीडिया जगत में भी आपने बहुत सेवा की है। कितनी आपकी विशेषताओं का वर्णन करूं। आपने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया है। आप वर्तमान समय घाटकोपर सब जोन की मुख्य संचालिका हैं। अनेक सेवा केंद्र हैं जो आपके संचालन में चल रहे हैं। धार्मिक विभाग के आप अध्यक्षा भी हैं। और एक और बात, आप सभी ने जो साकार बाबा के महावाक्यों में सुना होगा, सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। हमको अभी तक याद आता है जब हम प्रारंभ में सेंटर पर गए तो हमने वो चित्र देखा था जिसमें नलिनी दीदी का चित्र बना हुआ था, और दुनिया में जो चित्र मिलता है वो बंदर का मिलता है। पहले बाबा ने ये चित्र खिंचवाकर, नलिनी दीदी का ये चित्र खिंचवाकर सी नो इविल, टॉक नो इविल एंड हियर नो इविल, उनको अपना बना लिया। जहाँ तक मुझे ख्याल में आता है यही बात है। तो ऐसी बहनें जिनके पास अनुभवों के खजाने भरे पड़े हैं, वो आपकी भट्टी कराने के लिए यहाँ पर आई है, तो वो अभी आपको अपनी शुभ प्रेरणाएं देंगी। आदरणीय राजयोगिनी नलिनी दीदी जी। सभी माताओं को मीठे मीठे बाप दादा की याद में मेरा वंदे मातरम। साकार में, प्रैक्टिकल में बाप दादा को हमने माताओं को वंदना करते देखा है, तो आप सोचो आपका भाग्य क्या है
पद्मा पदम कहना भी उसके आगे कम लगता है। स्वयं भगवान और स्वयं ब्रह्मा दोनों ही नवयुग के नई दुनिया के रचयिता, और उनको हमने हिस्ट्री हॉल में जब आते थे अंदर क्लासरूम में, तो माताओं के आगे खड़े होकर बाबा को वंदे मातरम कहते देखा है, सुनते देखा है, और माताओं को अति प्यार करते देखा है, क्योंकि आप हो भोलानाथ की भोली भोली माताएं। ओम शांति। ओम शांति। आप माताएं बिल्कुल बाप समान त्रिमूर्ति हो। सोचा है कभी आपने कि आप कैसे त्रिमूर्ति हो? आपने मीठे मीठे शिव बाबा से ब्रह्मा बाप के द्वारा यहाँ आकर नया जन्म प्राप्त किया। तो अभी आपके 3 परिचय हैं। जैसे बाप त्रिमूर्ति है, बिल्कुल आप भी त्रिमूर्ति हो। शिव बाबा की आप शिव शक्तियाँ हो, याद है ना? सभी हो शिव शक्तियाँ? हाथ उठाइए। वाह। फिर ब्रह्मा बाप की आप क्या हो? माता हो या कुमारी हो? क्या जवाब है? थी आप माता, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जन्म देकर आपको पवित्र बनाया। तो आपका परिचय क्या हो गया? क्या हुआ? अभी आप यहाँ क्या बन के बैठी हो? बैज लगाया माना क्या हो गई? ब्रह्मा कुमारी। एक ही आवाज में बोलो या ठीक। तो दूसरा परिचय हो गया आपका शिव बाबा के संबंध में शिव शक्ति, ब्रह्मा बाबा के संबंध में आप हो ब्रह्मा कुमारी। और फिर लौकिक जगत के अंदर सेवा करने के लिए बाप दादा दोनों ने मिलकर क्या बनाया? वंदे मातरम, जगत माता जगदम्बा वंदे मातरम। तो ये 3 परिचय हो गया आपका। अब ये तीनों परिचय को याद रखते हुए जीवन के अंदर परिवर्तन लाना है, और वो परिवर्तन लाने के लिए हम सभी अपने अलौकिक जन्म से लेकर के आज तक स्वउन्नति और स्वपरिवर्तन के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, और हम जब तक जिएंगे अंतिम श्वास तक हम यह पुरुषार्थ करते ही रहेंगे। आपको पता है आपकी विशेषताएं क्या हैं? देखो, आप माताएं हमें जन्म देती हो, हमारी पालना करती हो, हमारे में संस्कार भरती हो और हमें बड़ा करती हो। इतना ही नहीं, लेकिन हमारा भला, हमारा शुभ, हमारा जहाँ कल्याण है उसके लिए
बचपन से लेकर के आप हमें समझाती रहती हो, शक्ति भरती रहती हो, प्रेरित करती रहती हो और हमें कभी प्यार से तो कभी मीठी शिक्षाओं के मार से। तो हमें मीठी शिक्षाओं की मार और बहुत सुंदर ममता, दुलार भरा प्यार वो दे करके और हमें बड़ा करती हो और हमारी इच्छा, हमारी रुचि को पहचान कर आप हमें उस मार्ग पर चलने के लिए मदद भी करती हो। तो सभी माताएं ऐसे जो मदद करती रही, आज उनकी बदौलत हम आपके सामने नतमस्तक बैठे हैं। अगर हमें भी लौकिक माता पिता का सहयोग नहीं मिलता और शिव पिता और ब्रह्मा बाबा जो हमारे असली माता पिता हैं, अगर वो हमें आकर के अपना नहीं बनाते तो आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारी जीवन क्या होती। आप सभी अनुभवी हो, कितने छोटे बड़े बंधनों के अंदर चलना पड़ रहा है, लेकिन मीठे मीठे अलौकिक पारलौकिक माता पिता ने हमें इन बंधनों से मुक्त किया। तो आप माताएं, आपके भाग्य की, सौभाग्य की कितनी भी कोई महिमा करें, लेकिन जो बाप दादा ने आपको जिस स्थान पर बिठाया उस स्थान पर कोई भी बिठा नहीं सकता। बाप दादा ने आप माताओं को पवित्रता की धारणा करा के, खान पान की धारणा करा के, सबसे बड़ा विद्वान बना करके, पता रहे आपको, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिसको बेअंत कह करके गए, जो नेति नेति कहते गए, ऐसे बाप को, ऐसे पिता परमात्मा को आपने रचना के और उसके आदि, मध्य और अंत को जाना। आपको पता है कि सच्चा सच्चा गीता का भगवान कौन है। कितने भी गीता सुनाने वाले हैं, गीता पाठी हैं, कोई को नहीं पता। क्यों? लेकिन आप उस पिता परमात्मा की एक ऐसी त्रिमूर्ति संतान हो जिनको ये सारा प्रभु ने वरासत में दिया, और आप जो सुना सकती हो वो कोई सुना नहीं सकता। और विशेष आपका नाम भोलानाथ के साथ जुड़ा हुआ है। उसको गौपाल भी कहते हैं, गौ माना माताएं। भोलानाथ भी भोली भोली माताओं के कारण गाया गया। तो भोलानाथ की, गोपाल की आप पहचान हो, ये कितना बड़ा आपका सौभाग्य है। अब यहाँ आए हो, क्यों आए हो? आप कहेंगे भट्ठी करने आए हैं। भट्ठी में क्या करना होता है? हमें अपने आप को बदलना होता है। परिवर्तन करने की कला जो भी आपको वरिष्ठ दीदियाँ, बहनें, दादियाँ सुनाएंगी, वो सुनकर के उनसे आप प्रेरणा प्राप्त करेंगे और उस प्रेरणाओं को लेकर के आप अपना परिवर्तन करेंगे। परंतु परिवर्तन करने से पूर्व
क्या करना जरूरी है? एक तो पहले स्वनिरीक्षण करना जरूरी है। निरीक्षण करना माना दर्पण में स्वयं को देखना। तो आप ऐसे एक बेहद के जादू भरे स्थान पर पहुंची हो। ये बहुत बड़ा बेहद का शीश महल है। शीश महल जानते हो? जहां ऊपर नीचे आजू बाजू जहां देखो वहां शीश आईने के टुकड़े लगे हुए रहते हैं। आप एक क्या खड़ी रहोगी, आपको अपने अनेक रूप उसमें दिखाई पड़ेंगे। कभी देखा है ऐसा? तो ऐसे शीश महल में आप आई हो, क्योंकि यहाँ जो भी माताएं बैठी हैं वो सब हमारे लिए शीश महल का वो टुकड़ा है। जिसको भी आप देखोगी आपको अपना दर्शन होगा। उनकी विशेषता को जब आप देखोगी और आप अपना निरीक्षण करोगी तो ये सोचना कि इसके जैसी विशेषता मेरे में है। ये देखना, इसको कहते हैं निरीक्षण करना। और देखने के पश्चात क्या करोगी? महसूस करना। अभी उनमें तो विशेषता देखी, लेकिन देखने के बाद आत्मा स्वीकार करे कि हाँ, इसमें ये विशेष गुण है। अक्सर माताएं क्या करती हैं? ईर्ष्या का स्वभाव जरा ज्यादा होता है। माताएं बुरा मत मानना, परंतु माताओं के अंदर थोड़ा परचिंतन भी ज्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं जहाँ माताएं दो बहनें भी इकट्ठी होती हैं तो जब तक परचिंतन नहीं करती उन्हें चैन नहीं आता। जब तक वो अवगुण किसी का नहीं देखती उन्हें मजा नहीं आता, क्योंकि वो चटपटी चीज है। तो चटपटी चीज तो अच्छी लगती है। तो उनका अवगुण देखकर माताएं क्या करती हैं? सो क्या, वो तो हमारे अंदर भी है, वो तो उसको ऐसी सुविधा है, उसका ये है, उसकी पालना ऐसी, उसका ये वैसा, उसका वो वैसा, तो इसीलिए उसमें वो गुण आए हैं। अगर हम भी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में होते तो हमारे अंदर भी ये होता। मना उसको महत्व नहीं देंगी। महत्व अपनी ही विशेषता को वो देंगी। तो महसूस करना ये है मधुबन दर्पण का काम। मधुबन बेहद का दर्पण है। यहाँ हम अपना स्वयं का चेहरा देखते हैं तो हमें महसूस होता है। जब तक महसूस ना करो, महसूस करना माना अंदर से स्वीकार करना कि हाँ, मेरे में कड़वा बोलने की आदत है, मैं बड़बड़ करती हूँ, मैं ईर्ष्या करती हूँ, मैं दूसरों के सुखों से जलती हूँ, दूसरों के सुख मुझे बर्दाश्त नहीं होते। ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिसका वर्णन करेंगे क्लास में। तो ये बातें आप अपनी सोचेंगे कि मेरे अंदर ऐसी क्या क्या बातें हैं जो मैं यहाँ इस महायज्ञ में स्वाहा करके जाऊंगी। और जब जाऊंगी तो मैं एक नई मूर्ति बन करके जाऊंगी। प्रभु ने मुझे वंदे मातरम कहा, मुझे शिव शक्ति बनाया और मैं जगत का उद्धार करने के लिए निमित्त बनी। अब ये तीनों ही कार्य मुझे, मेरा कर्म, मेरा धर्म और मुझे कैसा व्यवहार करना, वो मुझे सिखलाता है। इन तीनों ही परिचय में आपके अपने कर्म धर्म समाये हुए हैं। माताएं क्या कहती है? पति धर्म तो निभाना चाहिए, है ना।
परिवार का धर्म भी निभाना चाहिए। समाज में रहते हैं तो समाज को भी देखना चाहिए, वो भी धर्म निभाना चाहिए। ठीक है, बराबर है, गलत नहीं हो आप, लेकिन ये भी याद करो कि आप ब्रह्मा कुमारी हो। संगम पर आपका बहुत बड़ा बेहद का परिवार है, बेहद का आपका समाज है। तो यहाँ भी आपको अपने बेहद के परिवार को देखना है, समाज को देखना है, परंतु सबसे बड़ी बात बाबा को सोचना है कि क्या बाप दादा को मेरा ये कर्म पसंद आएगा, मेरी ये धारणा पसंद आएगी। मैं बाप को प्रिय लगे ऐसा कर्म कर रही हूँ, बाप को पसंद आए ऐसा धर्म निभा रही हूँ। तो यहाँ ये निरीक्षण आप करेंगे कि मैं बाप समान कितनी बन रही हूँ, कितनी बनी हूँ, कितना बनना बाकी है, और मैं अभी यहाँ से ये परिवर्तन की प्रतिज्ञा करके जाऊंगी। जहाँ बनने का बाकी है वो मैं यहाँ बन करके जाऊंगी, ताकि वहाँ जाकर मेरा नया दर्शन पूज्य का करे, माता का न करे, जगदम्बा का करे। उनकी आंखें फट जाए कि हमने जिसको देखा और अब हम जिसको देख रहे हैं, इसमें तो बड़ा अंतर है। वो अंदर से आपको हाथ जोड़ो करे, हाथ जोड़ उठे, भले बाहर न दिखावे पर अंदर से वो झुके आपको, क्योंकि आपका काम है अवगुण वाले असुरों को झुकाना, असुरों को मारना। असुर झुकेगा तब तो मरेगा, नहीं तो कैसे मरेगा। तो अपना पूज्य स्वरूप जगदम्बा का आप सभी को याद रहे, शिव शक्ति हो, अस्त्र शस्त्रधारी हो, याद रहे, और ब्रह्मा बाप की आप लाज रखने वाली सच्ची सच्ची बेटियां हो, ये सदा याद रहे। ओम शांति। बहुत बहुत आभार नलिनी दीदी जी। हमारे बीच आदि रत्नों में से एक हमारी अति प्यारी आदरणीय राजयोगिनी ईशु दादी जी उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि आपकी ईमानदारी, वफादारी, आपकी आज्ञाकारिता ने ही बाबा, इन सबको गुणों को देखकर बाबा ने आपको यज्ञ के पत्र व्यवहार और जो फाइनेंस से कनेक्टेड कारोबार होता है उसको सौंपा। आप हमेशा बाबा की विश्वसनीय पात्र बनकर रही। दादी प्रकाश मणि जी के आप राइट हैंड रहे, उनके साथ देश विदेश में हमेशा भ्रमण करने जाती रही। आज भी यदि आप उनको देखते हैं, वो शांति की प्रतिमूर्ति नजर आती है। ऐसी आदि रतन ईशु दादी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि अपनी शुभकामनाएं दे। आदरणीय ईशु दादी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज इतने बाबा के बच्चे देख करके मुझे तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। इतनी माताएं आई है और बहुत ज़्यादा, क्योंकि माताओं का इतना मान नहीं है, लेकिन यहाँ तो बाबा के पास माताओं का ही तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। तो हम ये पाप जरूर करेंगे, जो भी होगा उसमें अपना करना है, भूलना नहीं है।
आ रही है ना। ओम शांति। ये माता बत्ती में आई है। अच्छा अच्छा। दादी जी के 2 शब्दों में ही सब कुछ समाया हुआ है। मिल गया ना सबको, 2 शब्दों में ही सब कुछ मिल गया। मैं अभी नाम अनाउंस करूंगी। मैं जिस जोन का नाम अनाउंस करूंगी वो माताएं खड़े होके केवल हाथ हिलाएंगी, ताकि हमारी बड़ी बहनों को मालूम पड़े कि कौन कौन कहाँ से आए हुए हैं। जो आगरा जोन से आए हैं वहाँ के सभी माताएं खड़े हो जाएंगे। जो भी आए हैं भट्टी में, माताएं या भाई या टीचर्स, आगरा जोन के हाथ खड़े होके हाथ हिलाएंगे सभी। दादियाँ आपको देख रही हैं। उसके बाद जो दिल्ली जोन से आए हुए हैं, आगरा वाली सब बैठ जाएंगी। जो दिल्ली जोन से आए हुए हैं, दिल्ली जोन से आए हुए इस तरफ भी हैं सभी, आप सब बैठ जाएं। दिल्ली के बाद मुंबई, केवल मुंबई, महाराष्ट्र नहीं, ओनली मुंबई। दिल्ली वाले सारे बैठ जाएंगे, दिल्ली आगरा सब बैठ जाएं। मुंबई से पधारी हुई माताएं, कोई भी जाएगा नहीं वापस, बैठ जाएंगे। महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र से आई हुई माताएं हैं मुंबई को छोड़ के, सभी माताएं बैठ जाएंगी। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात वाले बैठ जाएंगे। इसके पश्चात इंदौर, कमला बहन जी के कनेक्शन से जो आए हुए हैं, इंदौर कमला बहन जी के कनेक्शन से और इंदौर आरती बहन के कनेक्शन से, दोनों ही उठ जाएंगे और हाथ हिलाएंगे। उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब खड़े हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बैठ जाएं आप सभी। पंजाब से आई हुई माताएं बहनें भाई जो भी आए हुए हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये सारे जो भी है पंजाब जोन, बैठ जाएंगे पंजाब। फिर राजस्थान, आबू जो भी है भट्टी में सब खड़े हो जाएंगे, राजस्थान वाले बैठ जाएंगे सभी। फिर यूपी जोन, यूपी से जो आए हुए हैं यूपी वाले बैठ जाएंगे। ईस्टर्न जोन, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ईस्टर्न जोन बैठेंगे। और लास्ट में है नेपाल, जो नेपाल से आई हुई है माताएं बहनें वो खड़े हो जाएंगे, नेपाल वाले। इसके अलावा कोई रह गया हो, नाम नहीं लिया हो, तो वो भी खड़े हो जाएं।